से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं, शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा, जवान हुए 3.5 साल हो गए। लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा, 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा। निकल। अबे क्या कर रहा है? हट। मेरी नहीं, अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट। किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा, ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा, ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान? बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींचकर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा? एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया। नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तू बेहोश रहा। बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया। लेकिन जब होश आया, पिछली सारी बातें तू भूल चुका था। बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था बाबूजी। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओगे कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और तुम्हारे साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ, आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए, ऊह! बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई, प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं, तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं 2 ले लो। लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ हमारे सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो,
एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर, हमको जरूर नहीं बाबा साबा ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो ये मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? ठिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ललन भैया, सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो। इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, हैं? शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं। शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट। किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा, ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा, इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। भाई करण, करण, डोंट रन करण। मैं अर्जुन, अर्जुन, मार्च अप्रैल में जून अर्जुन। करण, अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है। मेरे करण अर्जुन, मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मुस्कान, खतीरा। बाबा हाँ? ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा, ठीक है? मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट।
प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटे? लगी ओ बाबूजी। जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी, बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी, बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! अरे! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी लेकिन इनमें हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी। हमार बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, जी। मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो। आई एम रियली वेरी सॉरी, जो कुछ भी आपको मिलने के चक्कर में हुआ। वो क्या है ना कि वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए वो आपको सोचना चाहिए था ना, आप तो लेट हो रही थी। मेरे तो नाम के आगे लेट लग जाता ना। ओए, खबरदार! अगर मरने का नाम लिया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। आई एम सॉरी दद्दू, आई एम सो सॉरी। अरे भाई मजा आ गया, दादा और पोते का प्यार देखकर। मरने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी खलीसी जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात करते। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है, जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। What do you mean? I mean, I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी। थी? अब थी तो थी तो थी तो थी, उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ, एक दिन मैं चोको बार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया, तो वहां चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से हो गई। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की। और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको ताड़ से मेरे सीने से निकल गई। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहों में, मैं कोको की बाहों में, फिर कोको मेरी बाहों में, फिर मैं कोको की बाहों में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहों में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों, बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ, तो जब आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था। उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए। और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की हो गई। हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस किंग कर रही थी, मैं भी आइस किंग कर रहा था। आइस किंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको, मैंने बचाया।
मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला, लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ा है और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। फिर वो मत पूछो। अरे तुम बार बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना प्लीज प्लीज बैठो। या हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। अस्पताल वहां से बहुत दूर था, मैं उसको कार में ले जा रहा था, ले ही जा रहा था कि अचानक वो मर गई होगी ना? मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बेचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया, सांसें भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मीना, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। Oh, you go to hell! जहन्नुम में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना कहाँ जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? और उसका एड्रेस तो सुन लो, कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको देखो, मेरी गैर हाजिरी में बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ, मेरी मंगेतर रोड क्रॉस हो रही थी, बात मत करता। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि वो मेरी कोको वाली बात उस दिन तुमको कुछ खास अच्छी नहीं लगी होगी ना। देखो राज, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, अब हर इंसान का अपना अपना अतीत तो होता ही है ना। क्या मतलब? तुम बैठो राज। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं तुम बैठ जाओ ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। मतलब समझाती हूँ। सी राज, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब मैं कुछ क्यों छुपाऊं? मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अतीत था? अतीत था? अब राज, था ना। अब मैं इस था को थी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तुम टेंशन में क्यों आ गए? लाइफ है, जिंदगी होता है, चलता है। देखो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अरे गोली मारो तुम्हारे अतीत को यार। पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था? पोपो। पोपो? ये पोपो कौन है? वो मत पूछो, बचपन से ही फ्लर्ट करने की आदत थी पोपो की। वो क्या है ना, जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ मेरे पीछे पीछे चला आता था पोपो। एक दिन तो पोपो ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। एक दिन क्या है ना, मैं बारिश में भीगते हुए घर जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया पीछे पीछे। तुम्हें कैसे पता? बहुत ही घिसा पीटा फॉर्मूला है। एनीवे, हाँ, आगे बढ़ो। तो मैं बारिश में भीगते हुए जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया, और फिर अचानक छाते के पीछे वो अपने होठ मेरे होठों के सामने लिया। और फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। अरे हाँ? तुम खड़ी क्यों हो जाते हो? बैठो ना, बैठो, बैठ कर बातें करेंगे, बैठो। अच्छा, वैसे मीना, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा ये पोपो जो है वो मेरी कोको को कुछ ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर रहा है? हाँ, वो बचपन से ही दीवाना था पोपो मेरा। तो ऐसे दीवाने को मुंह लगाने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने क्या मुंह लगाया? वो डैडी मुंह लगाए बैठे हैं ना। देखो, यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे चला आया। यहाँ के पीछे पीछे चलाया? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, बताओ कि तुम के पीछे चलाया? अरे इतना पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ ना। वो क्या है ना, पोपो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा, किसी से शादी नहीं लेकिन करूंगा। क्या मतलब हुआ कि शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार? अरे 100% पूछूंगा। गुस्सा क्यों हो रहे, मैं बता रही हूँ ना। क्या ना, एक दिन मैं नहा रही थी, हाँ, और पोपो है ना बाथरूम में घुसाया। एक गैर आदमी तुम्हारे बाथरूम में घुस गया और तुमने उसको एंटर करना दिया? उस टाइम वो गैर नहीं था ना। ओह माय गॉड, गैर आदमी बाथरूम में एंटर करता है और तुम उसको गैर नहीं मानती हो? हाँ? और ये सोचती हो कि आज के बाद मैं तुमको अपना मानूंगा? गो टू हेल। अरे तुम और तुम्हारा पोपो दोनों जहन्नुम में जाओ। अरे राज, तुम जा कहाँ रहे हो? पोपो से मिलने जा रहे हो? अरे उसका एड्रेस तो लेते जाओ। पोपो स्ट्रीट, पोपो गली, फ्लैट नंबर पोपो। पोपो की पोपी आइन। हेलो, कौन तुम? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे राज, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू गो टू योर ब्लडी पोपो। क्यों, तुम अपने कोको के पास जा रहे हो क्या? नो कोको नो पोपो, ओके? शट अप। अरे कमाल है, तुमने कल इतना कोको कोको किया, मैंने कुछ कहा? आज मैंने थोड़ा सा पोपो किया तो तुम इतना चिढ़ गए। देखो, मैं मजाक कर रहा था। मेरी लाइफ में कोई कोको नहीं है, ओके? तो मेरी भी लाइफ में कोई पोपो नहीं है। What? तुम मेरी टांग खींच रही थी? देखो, जिस तरह तुमने कोको को क्रिएट किया, उस तरह उस कोको को क्लियर करने के लिए मुझे पोपो को क्रिएट करना पड़ा। एनीथिंग रॉन्ग? ओह मीना, तुमको पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मैं 180 की स्पीड से कार चला रहा हूँ। ओह माय डार्लिंग, प्लीज गुस्सा थूक दो। टेक अ यू टर्न एंड जस्ट कम बैक टू मी। ओके स्वीटहार्ट, आई एम टेकिंग अ यू टर्न, ओके?
ओबराय साहब, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। एक बहुत बुरी खबर है। राज बच तो गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत। क्या हुआ उसे? वो अपने बचपन में चला गया है। वैसे वो कुछ भूला तो नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जैसे कोई 8-10 साल के बच्चे का हो। ऑपरेशन करने से वो बच भी सकता है, या फिर उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं राज की जान का रिस्क नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, उसके बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा मैं। ओबराय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? चलो बेटे। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी, और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलानी जी, ये इतना दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते